मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता है, अचरज होता है जब भी मैं इस तरह का न्यूज़ सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, मीडिया से जब सुनने को मिलती है कि किसी ने आत्महत्या कर लिया। मुझे बड़ा ही सरप्राइज होता है, एक्सट्रीम शॉकिंग न्यूज़ है कि क्यों लोग अपने लाइफ के साथ इस तरह के खिलवाड़ करते हैं। कोई आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप उस इंसान को सज़ा दिलवाना छोड़ के अपने आप को सज़ा देते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, लटक जाते हो और अपने जीवन लीला को ख़त्म कर देते हो। ये वास्तव में ही बहुत ही दुःख की बात है कि अपने लाइफ को आप इतना हल्का लेते हो, अपने लाइफ की, जीवन की कोई कीमत ही नहीं समझते हो कि अपने आप को हार्म कर रहे हो। कोई इंसान आपको टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है, मानसिक रूप से आपको डिप्रेशन में डाल रहा है, उस इंसान को आप खुलेआम छोड़ दिए और अपने जीवन को ही ख़त्म कर दे रहे हो। कभी आप ये नहीं सोचते हो कि जब आप अपने जीवन को ख़त्म करते हो और उस इंसान को खुला छोड़ दिया है, तो वो तो रावण, दुशासन, दुर्योधन, जयद्रथ, जरासंध, कंस बन के खुलेआम घूम रहा है। अपराधी जो है खुलेआम घूम रहा है। वो आज आपको तंग किया, कल किसी और को करेगा। इन द मीन टाइम उसकी जो ये क्रिमिनल टेंडेंसी वाली माइंड है, वो सब जगह घूम घूम के लोगों को परेशान करता रहेगा। तब क्या सारे जो अच्छे लोग हैं, जो दुख तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, जिनकी आत्मा में उतनी शक्ति नहीं है, सशक्त स्ट्रॉन्ग इमेज नहीं है, जो सर्वाइव करने की शक्ति नहीं रख पा रहे हैं, अपने आत्मबल को भूल गए हैं, वो सब जाके खा पी के, सो के, लटक के अपने जीवन को ख़त्म करते और अपने लाइफ को मीनिंगलेस बनाते। बड़ा ही आश्चर्य और आश्चर्य होता है। और ख़ासकर आज के युग में, जिस हम डिजिटल युग में रह रहे हैं, वहाँ आपको कहीं भी कंप्लेन करने के लिए कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं। घर बैठे आप सारे ऑनलाइन जो है अपनी रिपोर्ट हैं, परेशानी है, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इतने सारे जो सोशल मीडिया हैं, हाँ, या जो पुलिस विभाग है, कहीं भी कंप्लेन कर सकते हो। फिर इस तरह के जो आप लाइफ का डिसीजन लेते हो, क्यों लेते हो? और सबसे बड़ी बात, आप कभी ये नहीं सोचते हो कि जब भी हम इस तरह के कोई भी एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं, जीवन को ख़त्म करने के बारे में सोचते हैं, तो क्या हम अपने लाइफ के दुख तकलीफ से वास्तव में मुक्त हो पाते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जाते कहाँ हो? आपने अभी शरीर त्यागा, इस घर को, इस इंसान को छोड़ दिया, लेकिन कुछ महीने के बाद फिर तो आपको इसी धरती पे आपको आना है, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है। आपकी आत्मा अब नए शरीर में प्रवेश कर गई, आप फिर से इसी धरती पे आ गया। और ये जो पापी लोग हैं, निकृष्ट लो पीपुल है ना, फिर से आपको फिर से आपके सामने आएंगे ही आएंगे आपको मारने के लिए। इसलिए क्यों ना अपने आत्मबल को इतना मजबूत करो, अपने मन को, अपने आत्मा को स्ट्रांग बनाओ कि इनको अपने जीवन से किक आउट करो, ताकि ये जो निकृष्ट प्रवृत्ति का आदमी है आगे किसी को तंग करने का हिम्मत ना करे। अपने आप को सशक्त स्ट्रांग बनाओ, लाइफ में ऐसा कदम उठाओ करो कि जो दूसरे के लिए भी शिक्षाप्रद हो, दूसरा आदमी भी मोटिवेशन ले सके कि हाँ, अमुक आदमी को XYZ पर्सन ने तंग किया था, तो उसने ये सब स्टेप को फॉलो किया और अपने प्राण की रक्षा की। तब आप अपने लाइफ का हैप्पी डेस्टिनी लिखा करोगे ना। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है गीता में? बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा गया है कि मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है अपने प्राणों की रक्षा करना, सेल्फ डिफेंस करना। कोई आपके साथ घर में, परिवार में, समाज में, जहाँ कुछ लोग बहुत ही इन्फ्लुएंशियल होते हैं, दबंगई दिखाते हैं, एक आदमी के ऊपर चढ़ के रहते हैं, वो बेचारा लो सल्क डाउन होकर हमेशा रोता बिलखता, मरता पड़ता, सड़ता रहता है, अपने आत्मा को कुंठित करता रहता है और सड़ते सड़ते एक दिन उसकी जीवन लीला ही खत्म हो जाती है। ये सब क्यों आप अपने साथ दुर्व्यवहार होने दे रहे हो? अपने मान सम्मान को प्रतिष्ठित करके ऊपर रखा करो, अपने आत्मबल को मजबूत किया करो, और तभी आपका लाइफ ही मीनिंगफुल हो पाएगा। नहीं तो लाइफ, आप जो धरती पे आए हो ना, अपने लाइफ को पूर्ण रूप से आप बर्बाद करते हो। आप देखो, डार्विन का जो सिद्धांत था, क्या बोला था? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब जो सबसे स्ट्रांग होगा वही सर्वाइव करेगा। इसलिए मानसिक रूप से स्वस्थ रहा करो और अपने बॉडी भी अपने आप को स्ट्रांग बना के रखा करो। आप क्यों किसी अमुक आदमी को इतना आप खुली छूट दे दिए हो कि आपको हर एंगल से परेशान कर रहा हो? देखो, सुसाइड ऐसी चीज़ है ना, एक दिन में कभी कोई नहीं करता है। जब लंबे समय तक नकारात्मक विचार मन के अंदर दौड़ते रहते हैं, इंसान एकदम होपलेस हो जाता है, कहीं से उसको आशा की किरण नहीं दिखती है, तब वो इस तरह का कदम उठाता है। लेकिन आपके मन में नकारात्मक विचार आ ही क्यों रहे हैं? सबसे बड़ी बात, आ रहे हैं तो देन और देर स्टॉप करो, उसको ना रास्ता निकालोगे। ठीक है, ये आदमी हमको परेशान कर रहा है, परिवार के लोग हमको तंग करें, हम अपनी जीवन लीला को क्यों ख़त्म करेंगे? मेरे पास मोबाइल है, इतने पावरफुल जो है आज के युग में जो शक्ति है वो है आपकी मोबाइल। आप मोबाइल पे कंप्लेंट डाल दो, उस आदमी को एक्सपोज करो कि ऐसे ऐसे हमें तंग किया जा रहा है, हमें सुसाइड के लिए उकसाया जा रहा है। और ये सब जो केस होते हैं ना, इस तरह के केसों में नॉर्मली जो होते हैं जमानत भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि किसी भी इंसान को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, मेंटल टॉर्चर करना, जीवन खत्म करने के लिए उस इंसान को मजबूर करना, ये महा महा महापाप है। इसलिए जब भी, कहीं भी, जहाँ भी आप रहते हो, पहले अपने प्राण की रक्षा किया करो। किसी भी इंसान को मौका मत दो कि वो आपके ऊपर चढ़ कर रहे, दबंगई दिखाए, गलत व्यवहार करे, आपके आत्मा को कुंठित करे और आपको तरह तरह से नकारात्मक ढंग से परेशान करता रहे।